तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल संभल पुलिस प्रशासन ने ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन साफ तौर पर अब सबके सामने रख दी है। कल पुलिस प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुसलमान सड़क पर नमाज न पढ़ें। इस आदेश को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि संभल प्रशासन ने ईद उल फितर पर नमाज को लेकर अब नया आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद संभल पर यूपी की सियासत में अब आक्रोश की लहरें उफान मारने लगी हैं और जमकर राजनीति हो रही है। कभी मंदिरों को लेकर तो कभी शाही जामा मस्जिद को लेकर, कभी होली को लेकर तो कभी जुमे की नमाज को लेकर संभल है कि खबरों में लगातार बना हुआ है। इस बार संभल की सुर्खियां बटोरने की वजह है संभल प्रशासन का ईद पर नमाज को लेकर नया आदेश। अभी 24 घंटे ही बीते होंगे जब संभल पुलिस ने मुसलमानों को ये साफ निर्देश दिए थे कि केवल मस्जिदों में ही ईद के मौके पर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन अब ये गाइडलाइन इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया कि भाईजान छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, यानी उन्हें मस्जिदों के अंदर अपने घरों के अंदर ही नमाज अदा करनी होगी। संभल में छत पर नमाज नहीं पढ़ने को लेकर संभल प्रशासन का तर्क है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के पास ऐसे कई घर हैं जो पुराने हो चुके हैं और उनकी छत जर्जर स्थिति में है। कुछ लोगों द्वारा यह भी रिक्वेस्ट किया गया था कि मस्जिद के चारों ओर जहां पर आवास हैं उनके छतों पर लोग बैठकर नमाज अदा कर सकें। यह परमिशन मांगी गई थी, परंतु चूंकि मकान आसपास के काफ़ी जर्जर हो सकते हैं और जिससे दुर्घटना भी हो सकती है, अतः पूरी तरह से उन्हें मना किया गया है कि छतों पर बैठ के नमाज अदा ना करें। जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी। और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है। प्रशासन ने आदेश दिया तो सवाल भी उठने लगे। ऐसे में हमारी टीम शाही जामा मस्जिद के पास इस आदेश का एक्सरे करने पहुंची और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई वहां मौजूद कई मकान जर्जर हालत में हैं। क्या वाकई छतों पर भीड़ इकट्ठा होने से कोई दुर्घटना हो सकती है? मेरे राइट में आप ये शाही जामा मस्जिद की पूरी दीवार देख रहे हैं जिसपे अभी पेंट का काम है किया गया। ठीक उसके सामने ये घर आप देखिए, ये बहुत पुराना घर है। सामने आप लकड़ी के दरवाजे देखेंगे, पहले के ज़माने में जो लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे उस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको है। और अगर इस छत पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको खासी परेशानी होगी। मकानों की बाहरी हालत तो पहले पायदान पर प्रशासन के फैसले को पास करती है, अब बारी थी मकानों की छत पर जाकर उनकी मौजूदा हालत का एक्सरे करने की। ये तमाम घर है जो कि बेहद पुराने हैं और बेहद जर्जर हालत में भी है। ये देखिए छत पे मैं पहुंचा हूँ, प्लस्तर पूरे तरीके से ढहा हुआ है, खराब प्लस्तर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और आप ये देखेंगे कि अगर इस छत पर लोग अगर नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसका आप अंदाजा लगाइए। इस टेस्ट में तो मकानों की छत फेल और संभल प्रशासन का फैसला पूरी तरह से पास हो गया। इस बार ईद की नमाज में एक बदलाव ये भी है कि पहले मुसलमान सत्यव्रत चौकी जिस जगह पर बनी है वहां इकट्ठा होकर नमाज अदा किया करते थे, अब वहां चौकी खड़ी हो गई है। हमारी टीम सत्यव्रत चौकी की छत पर पहुंची, जहां छतों का निरीक्षण कर रहे संभल एसपी ने साफ कर दिया कि मकान की छतें जर्जर हैं, इसलिए छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ कि जिन जर्जर मकान वगैरह है उन पे छतों पे ना पढ़ें, वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादातर अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ईदगाह हैं, वहीं पर नमाज पढ़ें। कल होने वाली अलविदा जुमे की नमाज को लेकर ईद पर संभल प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये आदेश दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल संभल पुलिस प्रशासन ने ईद को लेकर अपनी गाइडलाइन साफ तौर पर अब सबके सामने रख दी है। कल पुलिस प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुसलमान सड़क पर नमाज न पढ़ें। इस आदेश को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि संभल प्रशासन ने ईद उल फितर पर नमाज को लेकर अब नया आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद संभल पर यूपी की सियासत में अब आक्रोश की लहरें उफान मारने लगी हैं और जमकर राजनीति हो रही है। कभी मंदिरों को लेकर तो कभी शाही जामा मस्जिद को लेकर, कभी होली को लेकर तो कभी जुमे की नमाज को लेकर संभल है कि खबरों में लगातार बना हुआ है। इस बार संभल की सुर्खियां बटोरने की वजह है संभल प्रशासन का ईद पर नमाज को लेकर नया आदेश।
अभी 24 घंटे ही बीते होंगे जब संभल पुलिस ने मुसलमानों को ये साफ निर्देश दिए थे कि केवल मस्जिदों में ही ईद के मौके पर नमाज अता कर सकते हैं, लेकिन अब ये गाइडलाइन इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया कि भाईजान छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, यानी उन्हें मस्जिदों के अंदर अपने घरों के अंदर ही नमाज अता करनी होगी। संभल में छत पर नमाज नहीं पढ़ने को लेकर संभल प्रशासन का तर्क है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के पास ऐसे कई घर हैं जो पुराने हो चुके हैं और उनकी छत जर्जर स्थिति में है। कुछ लोगों द्वारा यह भी रिक्वेस्ट किया गया था कि मस्जिद के चारों ओर जहाँ पर आवास हैं उनके छतों पर लोग बैठकर नमाज अदा कर सकें। यह परमिशन मांगी गई थी, परंतु चूँकि मकान आसपास के काफ़ी जर्जर हो सकते हैं जिससे दुर्घटना भी हो सकती है, अतः पूरी तरह से उन्हें मना किया गया है कि छतों पर बैठ के नमाज अदा ना करें। से जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी। और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है। प्रशासन ने आदेश दिया तो सवाल भी उठने लगे। ऐसे में हमारी टीम शाही जामा मस्जिद के पास इस आदेश का एक्सरे करने पहुंची और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई वहां मौजूद कई मकान जर्जर हालत में हैं। क्या वाकई छतों पर भीड़ इकट्ठा होने से कोई दुर्घटना हो सकती है? मेरे राइट में आप ये शाही जामा मस्जिद की पूरी दीवार देख रहे हैं, जिसपे अभी पेंट का काम है किया गया। ठीक उसके सामने ये घर आप देखिए, ये बहुत पुराना घर है। सामने आप लकड़ी के दरवाजे देखेंगे, पहले के ज़माने में जो लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे उस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको है। और अगर इस छत पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको खासी परेशानी होगी। मकानों की बाहरी हालत तो पहले पायदान पर प्रशासन के फैसले को पास करती है, अब बारी थी मकानों की छत पर जाकर उनकी मौजूदा हालत का एक्सरे करने की। ये तमाम घर है जो कि बेहद पुराने हैं और बेहद जर्जर हालत में भी है। ये देखिए छत पे मैं पहुंचा हूँ, प्लस्तर पूरे तरीके से ढहा हुआ है, खराब प्लस्तर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और आप ये देखेंगे कि अगर इस छत पर लोग अगर नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसका आप अंदाजा लगाइए। इस टेस्ट में तो मकानों की छत फेल और संभल प्रशासन का फैसला पूरी तरह से पास हो गया। इस बार ईद की नमाज में एक बदलाव ये भी है कि पहले मुसलमान सत्यव्रत चौकी जिस जगह पर बनी है वहां इकट्ठा होकर नमाज अता किया करते थे, अब वहां चौकी खड़ी हो गई है। हमारी टीम सत्यव्रत चौकी की छत पर पहुंची, जहां छतों का निरीक्षण कर रहे संभल एसपी ने साफ कर दिया कि मकान की छतें जर्जर हैं, इसलिए छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ कि जिन जर्जर मकान वगैरह है उन पे छतों पे ना पढ़ें, वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादातर अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ईदगाह हैं, वहीं पर नमाज पढ़ें। कल होने वाली अलविदा जुमे की नमाज को लेकर ईद पर संभल प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये आदेश दिया गया है।